मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मेरे प्रियो, न्याय की किताब में हम आए हैं और उसके 16वें अध्याय से हम बात करने वाले हैं। प्रियो, पिछली वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, मैं विश्वास करता हूं, और आप प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष पा रहे हैं। और भी आशीष पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो कार्य करे जिसके लिए परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है, और आप अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से बड़े बड़े कार्यों के लिए। तो प्रियो, आपको मसीह यीशु के लिए और उसके नाम के लिए कुछ करना होगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम शिमशोन की कहानी को देख रहे हैं, और उससे पहले 15वें अध्याय के जब हम लास्ट पद में देखते हैं कि शिमशोन 20 वर्ष तक इजरायलियों का न्याय करता रहा। और किस प्रकार का न्याय है प्रियो, किस प्रकार से वो इजरायलियों को के लिए युद्ध लड़ा। और उसने युद्ध तो नहीं, एक गधे की जबड़े की हड्डी के द्वारा 1000 लोगों को मार डाला, और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में रहा है। और ये इस प्रकार के उसके युद्ध रहे हैं, और वो हमेशा एक बलवे का कारण बना है। हमेशा वो स्त्री के कार्य में या स्त्री के ऊपर मोहित हुआ है। आज भी हम जब 16वें अध्याय में आते हैं तो प्रिय, यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन गाजा में है, और तब शिमशोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। देखिए कि शिमशोन एक कमज़ोर दिल का व्यक्ति मुझे नज़र आता है कि मसीह का नाज़ीर होने पर भी, परमेश्वर के लिए पवित्र रहने पर भी इसके अंदर कोई भी पवित्रता नहीं पाई गई, क्योंकि इसकी माता को परमेश्वर के लिए पवित्र रहना था। ना कोई दाख मधु पीना था, ना कोई दाख रस लेना था, ना ही कोई ऐसी चीज़ लेनी थी जो उसको अपवित्र कर दे, क्योंकि उसके पेट में जो जन्म लेने वाला था वो परमेश्वर का नाज़ीर था। लेकिन शिमशोन की बातों को जब हम देखते हैं कि शिमशोन ने जब एक पहली बताई थी कि उसने शेर को फाड़ डाला, और उसमें मधुमक्खियों का छत्ता देखा, और उसको मुर्दे के अंदर से हनी लेकर या शहद लेकर खाया, और ये उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नहीं बल्कि उसकी माता को पवित्र ठहरने के लिए बोला था। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो परमेश्वर का नाज़ीर था उसको भी पवित्र रहना था, उसको भी इन सब चीज़ों से अलग रहना था। फिर भी ये 20 वर्ष तक इजरायलियों का न्याय करता रहा, और अभी भी आगे चल रहा है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, यह आगे बढ़ती है। तो ये कमज़ोर दिल का व्यक्ति जो स्त्री पर मोहित होने वाला, पहले शादी करने के लिए बहुत सी बातें हुई, वहाँ पर पहले कही गई और शादी नहीं हुई, और उसकी पत्नी को किसी और को ब्याह दिया गया जो उसका संगी था, जो उसका मित्र था, और उसके साथ गद्दारी की गई, और इसने बहुत से लोगों को मार डाला, उनके पके खेत जला दिए गए। तो इस तरीके से बलवा फैलता गया, और क्रोध का कारण इसकी ज़िंदगी में बनता रहा। और हम यहाँ शिमशोन जब गाजा में गया तो उसने एक वेश्या को देखा है, और वेश्या को देखकर ही क्या किया, उसके पास गया। मैं ये कहूँगा उस पर उस दिल लगा बैठा, और उस पर वो मोहित हो गया। जबकि एक न्याय का या परमेश्वर के नाज़ीर को ये काम करते हुए शोभा नहीं देते हैं। तो प्रियो, कई बार हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार से ये बातें आती हैं जिसमें हम अपना ईमान, अपना विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर हमसे हट जाता है। तो प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं कि शिमशोन एक वेश्या को देखकर उसके पास चला गया। तब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला, वहाँ के लोगों को, जो गाजा के लोग थे, उनको समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है। शिमशोन कहाँ गया? आपको मालूम है कि वो एक वेश्या के पास चला गया, और लोगों को पता चल गया कि शिमशोन यहाँ आया है। तब उन्होंने उसे घेर लिया। प्रियो, ये है हमारे पकड़े जाने और बंधुआई में जाने के कारण। जब हम बंधुआई में जाते तो ये कारण बनते हैं कि हम अपने जीवन को वेश्याओं के साथ, पाप में और व्यभिचार में बिताना शुरू करते, और परमेश्वर से हटकर और समझदारी के साथ ना चलकर तो हम बंधुआई में चले जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शिमशोन को देखते हैं कि शिमशोन का इन लोगों के हाथ में पड़ने का एक ही कारण रहेगा। वो कारण क्या है कि ये वैश्य के पास गया, लोगों को पता चल गया, वैश्य को इसे बंधुआ करने के लिए लोगों ने इसे चारों ओर से घेर लिया, और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे। रात भर वो पहरा देते रहे, रात भर इसकी ताक में लगे रहे कि इसको घेर कर पकड़ लेंगे। और आगे लिखा है, और यह कहकर रात भर चुपचाप पड़े रहे कि भोर होते ही
हम उसको घात करेंगे। जैसे ही सुबह आएगी, भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। प्रियो, जो व्यक्ति वैसे के साथ पूरी रात सोया हो, पूरी रात रंगरलियां करी हो, जो व्यक्ति पूरी रात पाप में जीवन बिता रहा हो, क्या ये सही है कि एक नाजीर व्यक्ति, एक परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति किसी वैसे के साथ पूरी रात बिताए या अपनी जिंदगी उसके साथ बिताए? क्या वो बंधुआई में या पाप में या फिर वो दुख में नहीं जाएगा? क्या वो हानि में नहीं पड़ेगा? प्रियो, पड़ेगा। इसलिए शत्रु ने उसको चारों ओर से घेर लिया और रात भर उसका इंतजार करते रहे। जब वो रात भर से उठेगा और रात भर वापस आएगा तो कैसा उसका जीवन होगा, किस तरीके की उसकी ताकत होगी, क्या होगा? प्रियो, इन वचनों से आपको ये सीखना है। क्या अगर हमारा इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं हम, अगर हमारा जीवन इस प्रकार से बीत रहा है, तो प्रियो सचमुच में हमारी ताकत चली जाएगी और हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पर यह बताया जाता है कि गाजा के वासियों ने उसे चारों तरफ से घेरा और चुपचाप पूरी रात भर भोर का इंतजार करते रहे कि हम सुबह होते ही या भोर होते ही उसको घात करेंगे। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उस नगर के फाटक के दोनों पल्लों को बाजुओं को पकड़कर, दोनों पल्लों की बाजू को पकड़कर बैंडों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रख कर उन्हें से पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिमसोन के अंदर वो ताकत थी जो परमेश्वर का ओर से ताकत उसको दी गई थी, लेकिन यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि वो पूरी रात भर इंतजार करते रहे, लेकिन उसने उस फाटक के दोनों बैंडों को उखाड़ लिया और अपने कंधे पर लाद लिया और वो वहां से हेब्रोन को चला गया। अब आप कहेंगे, अरे फिर उसके अंदर इतनी ताकत कैसे थी? क्योंकि जब तक उसके साथ परमेश्वर था तब तक ताकत थी, पर परमेश्वर का नाम लेते हुए और परमेश्वर के साथ रहते हुए भी अगर आप पाप करते हैं, एक दिन आएगा प्रियो कि आपकी उस ताकत का राज लोगों को पता चल जाएगा। और गाजा के लोगों को भी यही मालूम करना चाहते थे कि गाजा के लोग इस बात से चकित थे कि यार, इस व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि ये फाटक के दोनों अलंगों को पकड़कर या दोनों बाजों को पकड़कर बैंडों समेत उखाड़ कर ले गया। और हम पूरी रात उसको देखते रहे, पूरी रात उसके लिए मेहनत करते रहे और ये व्यक्ति इस तरीके से चला गया है। तो प्रेम, ये कहूँगा कि आपको अपने जीवन को किस तरीके से बिताना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के नाजीर हैं, परमेश्वर का अनुग्रह कुछ समय तक आपके ऊपर बना रहेगा, जब तक वो कि आपके सिर पर वो छुरा ना फिरे, तब तक आपके साथ ये ताकत बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का हाथ अभी तक आपके ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर आपके शत्रु को सजा देना चाहता है, पर किसी न किसी को इस बात के लिए कुर्बानी देनी होगी। जैसे कि हम सिमसोन को देखते हैं, पर सिमसोन के जीवन में हमेशा लड़कीबाजी रही है। सिमसोन के जीवन में हमेशा एक औरत आई है और उसके द्वारा ये फंसाया गया है। और हमेशा ये पहेली का जो झूठा बना है, पहली जो इसकी बूझी गई है, तो प्रियो वो भी एक औरत के कारण। और यहाँ पर भी एक वैसे के साथ दिल लगा बैठा है और दलीला के साथ ये जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है। आज तो ये बच गया, लेकिन कल इसके साथ बुरा होने वाला है। मैं यही कहूँगा कि हम सबको अपने परमेश्वर के साथ किस तरीके से जीना चाहिए। तो इन कहानियों से हमें ये पता चलता है कि प्रियो, किसी औरत को अपना दिल देने के बाद अगर आप अपने जीवन को उसके हवाले कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बन सकता है। इसलिए अगली कहानी में हम इन बातों को सीख पाएंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपका शत्रु ऐसे समय में जब आप पाप में जीवन जी रहे होंगे, परमेश्वर से हट रहे होंगे और शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएगा और शत्रु आपके चारों ओर आकर आपको घेर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो सिमसोन है, इसकी कहानी से हमें सीखने को मिलता है। पर प्रियो, आप अपने बारे में सोचिए कि आज आपको भोग विलास करने में और व्यभिचार करने में और बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में उनका सेवन करने में आपको मज़ा आ रहा होगा, पर इस मज़े के लिए एक सज़ा भी है और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए मैं परमेश्वर का दास आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन बातों से बचें कि शत्रु आपको चारों ओर से ना घेर ले पाप के कारण। क्योंकि शत्रु क्यों इनको गैस को घेर रहे थे? क्योंकि इसने 1000 लोगों को मारा था गधे की जबड़ी की अड्डी से और उनके खेतों को जला दिया था और
वो इसकी ताकत को देखना चाहते थे, वो इसे पकड़ना चाहते थे और आज उनके पास मौका था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह किया कि ये फाटे के अलंगों को या बाजों को पकड़ते हुए और उनके बैंडों समेत उखाड़ कर ले गया हेब्रोन पहाड़ पर। तो प्रियो, मैं ये कहूँगा, इस तरीके से अभी तक परमेश्वर इसके साथ है। और एक बार जब आप बार बार यही काम करते रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा। और जब परमेश्वर आपको छोड़ देगा तब आपको पता चलेगा पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। तो प्रियो, आज भी मौका है कि आप उस भेद को किसी को ना बताएं जिसके कारण से आपको परमेश्वर ने ताकत दी है, जिसके कारण से परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है और आपको चला रहा है। तो प्रभु में बने रहें। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने और दिन भर आपको संभाले और आपकी अगुवाई करे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे बेटा बेटियों को शत्रु के जाल से और शत्रु की युक्ति से बचाइएगा और अनुग्रह कीजिए। दिन भर इनकी सहायता कीजिए। आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन बन जाए। यीशु के नाम में मैं इन्हें बरकत और आशीष देता हूँ। तेरा पवित्र नाम इन सब के जीवन में महिमा पाए और ये पवित्रता का जीवन जिए और तेरी बड़ाई करें। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जिसके काम बिगड़ चुके उसके काम यीशु के नाम में बने। पिता, तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जय मसीह की। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।